ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है इसे रेनोवेशन की ज़रूरत है। अभी तो ये जगह घोड़ों का अस्तबल लग रही है। क्यों? तुम्हारे घर में अस्तबल होते थे? बोलो, अस्तबल होते थे तुम्हारे घर में? सॉरी मैडम, शायद आप माइंड कर गई मेरी बात का। हाँ, मुझे बहुत बुरी लगी है तुम्हारी बात। ये जो गेस्ट हाउस है ना, ये मेरे बाप की अकलाल की कमाई का है। हम दोनों इस कमाई से बड़े हुए हैं, तो मैं ऐसे इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, जो जैसा है वैसे ही बता रहा हूँ आपको। इसकी जो हालत है अभी, यहाँ कोई वेकेशन के लिए नहीं आएगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वो तो मुझे पता है। अब बताओ, इसमें तुम्हारा क्या काम है? मैं समझा नहीं, मुझे क्या करना है? वही जिसके लिए तुम्हें यहाँ रखा है। अब बताओ, बिजनेस कैसे बढ़ेगा यहाँ का? मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने ऐसी किसी जगह पे कभी जॉब नहीं की। तो आप कर रहे हो ना, अब बताओ क्या करना है? मुझे लगता है आपको बैंक से लोन लेना चाहिए। लोन? जी, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यहाँ मतलब कैसी इन्वेस्टमेंट? बड़े पैसे खर्च करने होंगे, ये जगह आधी तबाह हुई भी है। अगर इसको रेनोवेट नहीं किया गया तो ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। कोई यहाँ वेकेशंस के लिए नहीं रुक सकता है, इसको ठीक करना होगा पहले। तुम्हें पता है यहाँ एक कमरे का पेंट कराने का कितना खर्चा आता है? ठीक है, फिर ना कराएं। फिर हम खाएंगे क्या? सियान भाई, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे करके महीने के खर्चे पूरे कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। इसलिए कह रहा हूँ कि बैंक से लोन ले लें। ओ हेलो, किधर जा रही हो तुम? मैं बॉस हूँ तुम्हारी, मैंने तुम्हें जाने को कहा है। सॉरी, तो बताइए फिर मुझे क्या काम करना है? ये कोई हल नहीं है, कोई और हल बताओ। ये लोन वोन नहीं हो सकता। मुझे जो ठीक लगा मैंने आपको बता दिया, बाकी मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो यहाँ जरूरी है कि गेस्ट आके रुके। थोड़ा पैसा बनेगा तो फिर ही रेनोवेशन हो सकती है, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने रूम में हूँ। क्यों? अपने रूम में क्यों जा रहे हो तुम? कोई गेस्ट आ गए, तुम अपने कमरे में होगे। तो कहाँ है गेस्ट? जाके गेस्ट लेकर आओ। मैं कहाँ से लाऊंगा? जाओ वजीर, हाँ, दिखाओ वैसे- इसको गेस्ट कहाँ से लाने हैं। हाँ। गाजी यूसुफ को बुलाओ। सर तो घर पे नहीं है। पहले भी मुझसे बहुत झूठ बोल चुकी हैं। गाजी यूसुफ! गाजी यूसुफ, बाहर निकलो! गाजी यूसुफ! मैंने कहा ना बेटा, सर घर पे नहीं है। ठीक है, फिर ये बताओ कि एलिफ के साथ क्या हुआ था? वो सर ने बताया तो था आपको कि एलिफ को। झूठ, बिल्कुल झूठ। सब लोग झूठ बोलते हो। शायद जानते नहीं मुझे, है ना? तुम्हें लगता है कि मैं भी एलिफ की तरह कोई आम सी लड़की हूं कि जिसको तुम लोग खामोश करा सकोगे? जानते हैं, इसीलिए तुम यहाँ पे खड़ी हो, वरना यहाँ पर किसी को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है, समझी तुम? तो आदत डाल लो, क्योंकि अब ये आवाज सुननी पड़ेगी। क्या लगा कि एलिफ लावारिस है, उसको दफना दोगे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई उसकी खबर नहीं लेगा? गलत। मैं एलिफ की बहन हूं और उसका हक लेकर रहूंगी। मैं उसके मर्डर को सुसाइड का नाम देकर गाजी यूसुफ को इजी नहीं कर सकता। चलिए, जो करना कीजिए, चलिए। तमीज से और औकात में रहकर बात करना आइंदा। देखो बेटा, हम तो सिर्फ नौकर हैं। फैमिली में क्या होता है क्या नहीं है, हमें इसका नहीं पता। ना हमारी इतनी हैसियत है कि हम इंटरफेयर करें। अगर फिर भी तुम अपना गुस्सा हम पे निकालना चाहती हो तो कोई बात नहीं,
क्या कर रही हैं आप निशात भी? 1 मिनट जकरिया, आप जरा खामोश रहे। तो गाजी यूसुफ घर कब आएगा? बेटा सर के आने का कोई टाइम तो मुकर्रर नहीं है। उनका घर है, जब तक करें आए। उनका अपना स्केड्यूल होता है, वो कहाँ पे होते हैं किसी को कुछ पता नहीं। नबी ऑफिस में होगा? हो भी सकते हैं, नहीं भी। ऑफिस का एड्रेस? पूरा शहर जानता है, GYT ग्रुप के ऑफिस को। जिस ड्राइवर के साथ तुम आई हो ना, वो भी जानता होगा। लेकिन सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। तो फिर वो जेल में तो अपने PA की अपॉइंटमेंट के बगैर मिल लेंगे, है ना? तो उनसे वहां मिलेंगे। सर, एल्फ मैम की बहन आई थी। कम टू द पॉइंट जकरिया। सर कहीं से उन्हें पता चला है कि एल्फ मैम ने सुसाइड की थी। आपकी झूठ की वजह से आप पर उन्हें शक हो गया। काफी हंगामा किए और उन्हें आपसे मिलना चाहती थी। गाजी यूसुफ से मिलना इतना आसान है क्या? सर, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू। बाकी जो आप हुक्म करेंगे। एलिफ मुझे अजीज थी क्योंकि मेरा बेटा उससे मोहब्बत करता था। इल्हाम बहुत डिफरेंट है एल्फ मैम से। चेहरा एक है, किसी वक्त किसी लम्हे में वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब आप हुक्म करें कि उनको किस तरह से डील करना है, एल्फ मैम की बहन समझ के या फिर? नहीं जकरिया, नहीं। मैं एक बार ऐसा चेहरा अपने हाथों से मिटा चुका हूं, दोबारा ऐसे नहीं हो सकता। माना वो एल्फ नहीं है, पर उस जैसी तो लगती है। वही चेहरा, वही आंखें। नहीं, तुम इल्हाम को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हाँ, सिर्फ डरा धमका दो, बस इतना कर दो कि वो वापस चली जाए। अगर वो नहीं डरी तो? एलिफ को मैं अपनी बेटी कहता था, फिर भी मैंने उसे अपने हाथों से खत्म कर दिया। अब जब मैं दोबारा यह चेहरा देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खुदा मुझसे बात कर रहा हो और कह रहा हो कि मेरा हिसाब अभी बाकी है।